वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स के लिए है। जितने भी व्यूअर्स किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए खासकर रीडिंग है। तो अगर आप सिंगल हैं, किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। हम जानेंगे 2025 में आपके लव लाइफ में कौन एंटर करने वाला है या कौन एंटर करने वाली है। ठीक है, 2025 ऑलमोस्ट आपके लिए लव लाइफ में क्या बदलाव लेकर आने वाला है वो हम जानेंगे। ओके, ठीक है। सो आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, आप किसी एक पिक्चर को चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प पिन कमेंट पर है, वहां पर आपका बर्थ डेट लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में आपका बर्थ डेट लिखा हुआ है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक पिक्चर को चूज नहीं कर पाते हैं तो आप पिन कमेंट में जाकर बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ही पाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चूज कीजिए अपना पाइल। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं 2025 में आपकी लव लाइफ में किसकी एंट्री होने वाली है। ओके, लेट्स सी किसकी एंट्री होने वाली है। अब जरूरी नहीं कि आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में ही चले जाए। ओके, बस यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसकी एंट्री होगी जो इम्पैक्ट डालेगा, मतलब लव लाइफ में। लाइक ये कोई आपका क्रश भी बन सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अपनी तरफ से बेसिकली, मतलब उनको आपकी तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ये भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी कौन है वो इंसान। प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के लव लाइफ में 2025 में किसकी एंट्री होने वाली है। कौन होगा वो इंसान जो ऑप्शन 1 के लव लाइफ में दस्तक देने वाला है। ओनली फॉर सिंगल्स। 2025 में मेरे सिंगल व्यूअर्स की लव लाइफ में किसकी एंट्री होने वाली है, प्लीज बताइएगा। ये जो इंसान है इनका मुझे ये दिखाया जा रहा है, इनकी दो टाइप का साइड्स आपको दिखेगा। एक है उनका लाइट साइड, दूसरा है इनका डार्क साइड। हम सभी के अंदर होता है एक लाइट साइड और एक डार्क साइड, लेकिन इनका जो लाइट और डार्क साइड्स है ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल होगा। ओके, तो ऐसा होता है कि कई बार किसी इंसान की सिर्फ बुराइयां दिखाई देता है लोगों को, सिर्फ बुराइयां, अच्छे बहुत कम ही दिखाई देता है। तो किसी किसी का सिर्फ अच्छाइयां लोगों के सामने फोकस होता है, बुराइयां बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे रेयर लोग होते हैं जिनकी अच्छाई और बुराई दोनों ही लोगों की नजरों में आता है। लोग कहते हैं कि ये इंसान भले ही ऐसा काम कर रहा है लेकिन ये इंसान इस मामले में बहुत अच्छा है, या फिर ये इंसान ये बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन एक तरफ से तो ये इंसान थोड़ा ऐसा भी है, तो इस तरीके से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी अच्छी और बुरी दोनों ही क्वालिटीज लोगों के सामने अच्छे तरह से रिवील होता है। तो ये इंसान मुझे वैसा नजर आ रहा है। ये हो सकता है कि ये इंसान समटाइम्स बहुत रूडली, हार्शली बात कर दे। ठीक है, ये इनका डार्क साइड में से है। ओके, और अदर साइड जो इनका लाइट साइड है वो ऐसा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होंगे। मतलब उनकी बातें सुनकर कभी कभार आपको ऐसा गुस्सा आ सकता है कि यार ये इंसान इतना हार्शली बोल रहे हैं, इतना रूडली बोल दिया मुझे। लेकिन इनका जो दूसरा लाइट साइड है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब ऐसा है कि जो चुटकियों में मेल्ट हो जाए ऐसा इंसान। ठीक है, मुझे ये चीज यहाँ पर दिख रहा है इस इंसान का। लेट्स सी कौन होगा ये इंसान या कौन होगी, प्लीज बताइएगा। मेरे सिंगल व्यूअर्स के लाइफ में 2025 में उनकी लव लाइफ में किसकी एंट्री होगी। मेरे सिंगल व्यूअर्स के लव लाइफ में 2025 में किसकी एंट्री होगी। किसी किसी का मुलाकात इस इंसान से किसी पर्टिकुलर शादी में हो सकता है, शादी जैसा कोई फंक्शन। ओके, शादी, एंगेजमेंट, इस टाइप के फंक्शन में इस इंसान के साथ आपका मुलाकात होने की चांसेस है। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है गुरुद्वारे में। ठीक है, ये बहुत कम लोगों के लिए है कि गुरुद्वारे में आपको वो इंसान मिल सकता है। 7 of Wands, ओके, oh my gosh, ओके, कौन है ये इंसान, प्लीज बताइए जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में दस्तक देने वाले हैं 2025 में। फॉर माई सिंगल व्यूअर्स प्लीज बताइएगा, थैंक यू। इनको समझना थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल होगा, बहुत गहराई है इस इंसान में। लाइक सरफेस लेवल पर जो दिखेगा जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसे ही हो। ठीक है, बहुत डीप है बेसिकली। ये जो इंसान है इनको समझना कुछ दिन बाद किया, हफ्ते भर बाद किया, महीने भर बाद किया, इनको जान लिया, ऐसा इंसान नहीं है। इनको समझने में लाइक एक मेच्योरिटी लेवल आपका भी हाई होना पड़ेगा, तभी आप इस इंसान को समझ पाएंगे। गहराई बहुत है इस इंसान के अंदर और इनकी कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं।
घबराने वाली बात नहीं है, इन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया है, लेकिन कुछ डार्क सीक्रेट्स भी है। नाइट ऑफ कप्स, थैंक यू। कौन है ये इंसान, प्लीज बताइएगा, जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में 2025 में दस्तक देने वाले हैं लव लाइफ में। इनको मून लाइट बहुत पसंद होगा, मून लाइट, कैंडल लाइट डिनर, इस तरह की चीज़ें इनको बहुत पसंद होगा। बेसिकली नाइट लवर इंसान है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, राइट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हैंग्ड। मेरा ये डेक टोटली डिफरेंट है, तो मैं इस डेक के अकॉर्डिंग जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है मैं वो बताऊंगी, ठीक है। मतलब जो इसका ट्रेडिशनल मीनिंग है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज नहीं देने वाली हूँ, मैं दूंगी इस डेक के अकॉर्डिंग। इंट्यूटिवली मुझे ये मैसेज आ रहा है कि मैं इसी डेक का यूज़ करूँ इस रीडिंग के लिए, तो मैंने ये डेक चूज़ किया। और यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड, इनका लाइफ पाथ नंबर या फिर बर्थ डेट नंबर 7 हो सकता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस इंसान की आपके लाइफ में एंटर करने से पहले आपको 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, ओके। और यहाँ जो मुझे ये मैसेज आ रहा है, इस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत ही स्ट्रांग है। इस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान जब बातें करेंगे तब आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में ये इंसान कैसे इंसान है, अच्छे या बुरे हैं। बहुत टाइम आपको समझने में लग जाएगा कि इंसान अच्छे हैं या बुरे हैं, इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक पल लगेगा कि हाँ कर सकते हैं, दूसरे पल आपको लग सकता है कि नहीं कर सकते ट्रस्ट, ये चीट करेगा आगे जाकर या करेगी, तो इनका जो बात करने का तरीका है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, थोड़ा घुमा फिरा कर बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका नेचर थोड़ा ऐसा होगा ना कि वो सामने वाले इंसान को भी परखना पसंद करेंगे। तो आपसे जब इनकी बातचीत होगी, चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर ऑनलाइन ही क्यों ना हो, तो ये इंसान सबसे पहले आपको परखने की कोशिश करेंगे। वो कुछ इस तरह की बातें बोलेंगे जिससे वो आपकी रियलिटी को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा टेढ़े मेढ़े तरह से बात करेंगे ताकि आपकी रियलिटी इनके सामने आए, ओके। उसके बाद ही जब इनको लगेगा कि हाँ मैं इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब जाकर ये इंसान अपनी रियलिटी आपके सामने शो करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल मैं कह सकती हूँ, इनको समझना इतना आसान नहीं है। ये इंसान समटाइम्स आपको गुस्सा भी दिलाएंगे कुछ ऐसे बात बोलकर, जैसे कि चिढ़ाने वाला जो बातें होते हैं ना, इस तरह की बातें बोलकर समटाइम्स से आपको गुस्सा भी दिला सकते हैं, ओके। ये इंसान पॉजेसिव होंगे, मैं नहीं कह रही कि तुरंत आपके लिए पॉजेसिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में जाएंगे तो पॉजेसिव होंगे, अदरवाइज ये आपके लिए पॉजेसिव नहीं होंगे, डोंट वरी। रिलेशनशिप में अगर आप इस इंसान के साथ जाते हैं तो ये इंसान आपके लिए पॉजेसिव होंगे। ये इंसान जरूरी नहीं कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही पॉजेसिव हो, ये अपने दोस्तों के लिए भी, जो उनके खास जिगरी दोस्त हैं उनके लिए भी थोड़े बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं। पॉजेसिव और एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव, ओके। प्रोटेक्टिव नेचर के ये इंसान है। कई बार जब आप इनके साथ क्लोज हो जाएंगे बातचीत करते, जब आप फ्रेंडली हो जाएंगे, तब आप फील करेंगे कि हाँ ये इंसान मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है कहीं ना कहीं। हालांकि हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए। बस मैं बता रही हूँ, ओके। कई बार ऐसा होता है ना कि फील होता है कि हाँ ये इंसान मुझे लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव है, तो उसमें एक अच्छा भी लगता है कि हाँ यार मेरे ख्याल रखने वाले और भी लोग हैं, तो वैसा वाला फीलिंग आपको इस इंसान से मिलेगा, ठीक है। इन पे आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते ओके ओके, आप इन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इन पे आंख मूंद कर भरोसा आप तब कर सकते हैं जब एक लेवल पार कर लेंगे आप इस इंसान के साथ, ओके। शुरुआती दिनों में ही 2-3 महीने में आप इन पे उस हिसाब से भरोसा नहीं कर सकते। इवन मैं कहूंगी कि 6 महीने तक भी आप इन पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, ओके। कम से कम 6 मंथ्स भी अगर आप इस इंसान के साथ दोस्ती बनाए रखते हैं ना, तब भी आप इन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा दिन अगर इनके साथ आपका दोस्ती बना रहता है या कनेक्शन बना रहता है, तब आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है कि कई बार ये आपको एक झलावा, क्या बोलते हैं, झलावा नहीं, सॉरी, छलावा छलावा वाला मतलब दिखाएंगे, चलावा दिखाएंगे कुछ और होगा कुछ और, ठीक है ना। कुछ ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बट इनकी एक खासियत ये है कि जब ये किसी के लिए लॉयल हो जाते हैं तो वो उनको अपना 100% देते हैं। जब इनको लगेगा कि हाँ मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये आपके लिए 100% रहेंगे, मतलब 100% कमिटेड रहेंगे आपके लिए। ऐसा इंसान है। इनके दुश्मन बहुत है, कंपिटिशन बहुत है इनका,
मतलब ऐसे लोग इनके लाइफ में बहुत है जो इनके लिए बहुत कंपटीशन वाला फीलिंग रखते हैं, ठीक है। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, भले ही बहुत से लोग इनको अपने दुश्मन समझते हैं या कंपटीशन समझते हैं इनको, बट ये उन पे भारी पड़ जाते हैं। ये किसी भी माहौल में एडजस्ट हो सकते हैं, किसी भी माहौल पर। इनकी लुक्स जो मुझे आ रहा है, अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि कोई मेल पर्सन आएगा आपके लव लाइफ में 2025 में, तो ये इंसान मुझे टॉल डार्क नजर आ रहे हैं। टॉल डार्क, ज़रूरी नहीं कि वो हैंडसम ही हो, क्योंकि हर कोई हैंडसम में नहीं दिखते हैं, तो ये मैं झूठ मूठ कर नहीं बता सकती कि टॉल डार्क एंड हैंडसम, यू नो। तो लेकिन टॉल डार्क होगा। डार्क मीन्स बहुत डार्क भी नहीं, लेकिन डार्क। कुछ पर्सन लोगों के लिए इनकी स्किन टोन फेयर स्किन टोन होंगे, और जिनके लिए मैंने बोला कि टॉल डार्क, उस पर्टिकुलर इंसान का जो फिटनेस होगा वो थोड़े बहुत मैस्कुलन एनर्जी, मैस्कुलन फिटनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बाकियों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, बहुत कम लड़कियों के लिए मैसेज है कि ये पर्टिकुलर इंसान की जो स्किन टोन है वो फेयर स्किन टोन होंगे, और गुड लुकिंग होंगे बहुत, ठीक है। बट हाँ, वैसा नहीं कि एकदम मैस्कुलन टाइप का, वैसा वाला दिखे, कि सिक्स पैक हो मानो इसका, तगड़ा वाला, वैसा नहीं है, ठीक है ना, वैसा नहीं है। थोड़ा सॉफ्टनेस होगा उनके अंदर, ठीक है। अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं तो उनका मुझे दिख रहा है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे। अच्छा, मेल फीमेल दोनों के लिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, ओके। ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन की इंतजार कर रहे हैं कि जो आपके लव लाइफ में आएंगे 2025 में, तो ये जो फीमेल पर्सन होंगे, इनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और इंट्यूशन लेवल इनका बहुत अच्छा होगा। लाइक इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा इनकी सिक्स सेंस, ठीक है। हाँ, और चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये थोड़ा बहुत लेजीनेस भी है इनके अंदर, ठीक है ना। ये इजीली थक जाते हैं, इजीली काम करके थक जाते हैं, थोड़ा लेजीनेस वाली एनर्जी इनका है। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, थोड़ा लेजी एनर्जी है इनका, लेकिन बहुत ही शार्प माइंड के हैं, और इनका निशाना चूकता नहीं है, ठीक है ना। इनका निशाना ना चूकता नहीं है, बहुत ही शार्प माइंड के हैं। लेट्स सी कौन आने वाले हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में 2025 में। फॉर माय सिंगल व्यूअर्स, लव लाइफ में कौन आने वाला है या आने वाली है, प्लीज बताइएगा। ओके, टीका, वेरी नाइस। विजन, ओके। ये जो भी इंसान है, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। इनका नेचर काफ़ी हद तक फ्रेंडली होगा, ठीक है। बातचीत करना इनको काफ़ी अच्छा लगेगा, हर वक्त नहीं, लेकिन ओके, हर वक्त भी बातचीत करना पसंद नहीं होंगे, मतलब टॉकेटिव नहीं होंगे, लेकिन हाँ, बातचीत काफ़ी हद तक करेंगे। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि चैट में बहुत अच्छा बात करेंगे, मैसेज में बहुत बात करेंगे, लेकिन फेस टू फेस या फ़ोन पे अगर बात करने की बारी आती है तो तब कम बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग नेचर के हैं, जैसे कि मैंने बोला था, ये इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी पर भी, तो इनका नेचर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों को ये इंसान थोड़ा बहुत टॉक्सिक भी लग सकता है, हर किसी के लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन किसी किसी को ये मैसेज ये इंसान समटाइम्स टॉक्सिक भी लग सकता है या लग सकती है, ओके, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है इस इंसान के लिए। मुझे अल्फ़ाबेट PNQRASBW, ये अल्फ़ाबेट्स चैनल हो रहा है, ओके, ठीक है। ऑप्शन 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं कौन है वो शख्स जो आपकी लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं 2025 में, फॉर सिंगल्स, ओके, ओनली फॉर सिंगल्स। लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये पीसफुल नेचर के होंगे और इन्हें पीसफुल माहौल काफ़ी अच्छा लगेगा, शांत माहौल इनको अच्छा लगेगा। नेचर लवर इंसान होंगे, और इनको मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहना पसंद होगा, ओके। लोनली वुल्फ, आई एम हियरिंग लोनली वुल्फ, अकेले रहना पसंद होगा। ये भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, थोड़ा मुझे इंट्रोवर्ट एनर्जी मिल रहा है इनसे, ओके।
लोगों से, भीड़ भाड़ से दूर रहना इनको अच्छा लगता है। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में, लव लाइफ में कौन आने वाला है या आने वाली है? 6 ऑफ सॉर्ड्स। कौन है ये इंसान जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में 2025 में दस्तक देने वाले हैं? ओके, मुझे चीज़ दिखता है कि काफ़ी इमोशनल होंगे ये इंसान, कुछ ऐसा मुझे दिखाया जा रहा है। द हैंग्ड मैन। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी आए हैं यहाँ पर, प्लीज़ बताइए ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आने वाला है या आने वाली है 2025 में? द एम्प्रेस। नाइस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, ऑप्शन 2, आपके लव लाइफ में जो इंसान आने वाले हैं 2025 में, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, नंबर 3 इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 इनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर नंबर 12। नंबर 3 की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, नंबर 3। एंड ऑल्सो मार्च मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च और दिसंबर अपकमिंग ईयर की। अभी वैसे भी दिसंबर है, मैं अपकमिंग ईयर की बात बता रही हूँ। एनीवेज, ये जो भी इंसान है इनके बारे में बताते हुए, कौन है इंसान जो आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, दस्तक देने वाले हैं? ये ऐसे इंसान हैं बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, बट पॉजेसिव नहीं है। ओके, ये प्रोटेक्टिव है लेकिन पॉजेसिव नहीं है। इनका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, सिक्स सेंस इनका काफ़ी स्ट्रांग है। शांत मिजाज, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर भी सेम मैसेज आ गया है कार्ड्स में। शांत नेचर के हैं, ज़्यादा बातचीत ये नहीं करते हैं, कम से कम बात करना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी मुंह खोलते हैं ज़रूरत की बातें करते हैं, बेफालतू की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉन्शियस है ये इंसान, हाईली कॉन्शियस आई एम हियरिंग। और समहाउ मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, बैड एक्सपीरियंसेस, जिसके चलते हुए ये इंसान बहुत मैच्योर हो गए वक्त से पहले। ओके, वक्त से पहले, उम्र से पहले ही ये बहुत मैच्योर हो गए। इनकी उम्र अगर 25 है तो इनसे बात करके या इनकी बिहेवियर देख के आपको लगेगा कि ये 45 ईयर्स के हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि ये ओल्ड फैशन है, लेकिन मेच्योरिटी लेवल में बता रही हूँ। तो मेच्योरिटी लेवल इनकी एज से दुगना है, दुगना या 3 गुना ज़्यादा है। ओके, ऐसे इंसान है। ये फिजूल के बातचीत करना या फिजूल में टाइम वेस्ट करना इनको पसंद नहीं है। ऐसा इंसान जो बहुत ही पंक्चुअल है। ये इंसान थोड़ी सीरियस नेचर के लगेंगे अगर आप इनकी फोटोज़ नहीं बोलूँगी, सॉरी, फोटोज़ में कोई भी, बहुत कम ही लोग सीरियस देखते हैं, फोटोज़ में सब लोग मुस्कुराते हैं, मैक्सिमम लोग। तो फोटोज़ का नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, इस इंसान को अगर आप देखते हैं फेस टू फेस या फिर वीडियो कॉल के थ्रू ही सही, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़े बहुत सीरियस मिजाज के इंसान है, या फिर ये इंसान जब भी बात करेंगे मैक्सिमम सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आपको ये लग सकता है क्योंकि ये इंसान बहुत मैच्योर है और हाईली सेंसिटिव भी है एट द सेम टाइम। हाईली सेंसिटिव है, ये पकड़ लेंगे आपकी इतनी सी भी झूठ अगर आपने इनको बोला तो ये पकड़ लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव इंसान है और अवेयरनेस में रहते हैं, हर वक्त अवेयरनेस में रहते हैं। ये बहुत इजीली लोगों को परख लेते हैं, बहुत इजीली लोगों को पहचान लेते हैं। ये कोई चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला इंसान नहीं है। ओके, आपको इम्प्रेस करने के लिए बेफिजूल बातें करना या फ्लर्ट करना वो नहीं करेंगे, ऐसी फिजूल की बातें भी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि ये ऐसे इंसान है ना, पंक्चुअल बहुत होंगे, तो आपको दिखेगा इनके कामों में, आपको दिखेगा कि इंसान अपने लाइफ में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ओके, बाय द वे, ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने लाइफ में स्लोली सक्सेस हासिल की है, फास्ट सक्सेस हासिल नहीं किया है। ठीक है, और एक्शन ओरिएंटेड है, बट उस हिसाब से नहीं, मतलब थोड़े कम एक्शन ओरिएंटेड मीन्स मतलब एक्शन तो लेते हैं लेकिन बहुत फास्ट एक्शन लेना या बहुत फास्ट डिसीजन लेने वाले इंसान नहीं है। तो ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तो सबसे पहले वो दोस्ती तो करेंगे, लेकिन बहुत मिनिमम बात करेंगे, बहुत कम से कम बात करेंगे। ओके, कम से कम बात करेंगे, और एकदम से ये नहीं कि कुछ दिन बात किया और प्रपोज कर दिया या फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, वैसे नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको जानना पसंद करेंगे कि आप हैं कैसे इंसान, आप कैसे इंसान हैं। आप गुड लुकिंग हैं, ठीक है, फाइन, बट आपका नेचर कैसा है वो डीप लेवल तक आपको जानना पसंद करेंगे। आई एम हियरिंग सेलुलर लेवल तक। ओके, तो डीपली आपको जानना पसंद करेंगे, ये ऐसे इंसान है।
इमोशनल बहुत है, लेकिन हर वक्त अपने इमोशंस को ही शो करने वाले नहीं है। ये मैक्सिमम टाइम अपने इमोशंस को हाइड करना पसंद करते हैं। ओके, और किसी भी माहौल में ये इंसान सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे इंसान है किसी भी माहौल में, किसी भी माहौल में ये इंसान सर्वाइव कर सकते हैं। ये इंसान एक, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ये जब भी बात करेंगे या कुछ भी अपना ओपिनियन रखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये इंसान, इनके अंदर वो क्वालिटी है, लीडरशिप वाली क्वालिटी है। ओके, ये कुछ चीज़ें मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट ये है कि इनके अंदर मदरली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, फेमिनिन एनर्जी इनके अंदर बहुत स्ट्रांग है। अब ये मत सोचिएगा कि अगर ये मेल है तो ये फेमिनिन एनर्जी क्यों स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होते हैं, और जब किसी मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग होता है तो बिलीव मी वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड, बहुत ही अच्छे फादर बनते हैं। और जिस मैस्कुलिन मेल फिगर के अंदर फेमिनिन एनर्जी की कमी होती है वो मैक्सिमम टाइम डोमिनेटिंग होते हैं, मैक्सिमम टाइम। ओके, आपको इनसे कुछ एक मैजिकल टाइप फील होगा, मैजिकल टाइप कुछ यूनिकनेस आपको फील होगा। आपको लगे आप अलग ही तरह से इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, एक अलग तरह से आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों ये अट्रैक्शन फील हो रहा है इस इंसान की तरफ। ऐसा नहीं कि ये मिस वर्ल्ड जैसे, सॉरी हाँ, मिस वर्ल्ड जैसे दिखते हैं या मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया जैसा दिखते हैं, ऐसा नहीं है। गुड लुकिंग है नो डाउट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते हैं बट स्टिल उनकी तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। तो ये वैसे इंसान है, गुड लुकिंग है बट ऐसा नहीं कि देखकर लोग पागल हो जाए, अप्सरा जैसा वैसा नहीं है। लेकिन इनका ऑरा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही एक अलग किस्म का चार्म, एक अलग किस्म का अट्रैक्शन। कोई भी इंसान, सेम जेंडर के लोग भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे इंसान। इनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रांग है इनकी कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। और इजीली ये इंसान किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, ये इम्प्रेस करने के लिए कुछ अपनी तरह से तौर तरीके यूज नहीं करेंगे, मतलब कुछ वो नहीं करेंगे, नो। और हाँ, ग्राउंडेड है ये इंसान, काफी ग्राउंडेड है। इनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लेट्स सी, और भी हम जानते हैं ये कौन है इंसान। इनके ऊपर नजर रखने वाले लोग बहुत हैं और इनके दुश्मन भी बहुत हैं। यूं कहें कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए लोग हर वक्त रेडी रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहते हैं। मतलब इनका एनर्जी ऐसा है कि इनको डिवाइन की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, डिवाइन की तरफ से इनको प्रोटेक्शन बहुत मिलता है। ये बहुत ज्यादा मुस्कुराने वाले इंसान नहीं है। फोटो में आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में बहुत मुस्कुराने वाले इंसान नहीं है। कौन है ये इंसान जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं 2025 में? द इंटेलेक्ट, मनी रिलेटेड भी सुनाई दे रहा है, जैसे कि करियर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अबंडेंट है ये इंसान। मनी रिलेटेड इशू नहीं है इनका। लायन, ये ऐसे इंसान है जो बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट मैंने बोला ही था है। लीडरशिप मैंने बोला ही था। अगेन सेम मैसेजेस यहाँ पर भी आ रहा है। नेक्स्ट है, ये रूल ब्रेकर इंसान है, रूल ब्रेक करने वाला इंसान है। रूल ब्रेक मीन्स अगर आप घिसी पीटी नॉर्म्स इनके ऊपर थोपेंगे तो ये नहीं मानने वाले हैं। जैसे कई बार घरों में, फैमिलीज में ऐसे फालतू के नियम बनाया जाता है, जैसे कि अभी भी कई फैमिलीज हैं जहाँ पर लड़कियों को काम करना अलाउ नहीं है, या फिर क्योंकि कहीं बिजनेस मत करो, करना तो जॉब ही करो, या फिर करना तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब ही नहीं कर सकते, बिजनेस भी नहीं कर सकते। इस तरह की फालतू के नियम अभी भी घरों में हैं। तो ये इंसान ऐसे रूल्स को ब्रेक करने वालों में से, जिससे भी फिजूल का नियम मत बनाया करो जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो उन फिजूल के नियमों को ब्रेक करने वाले इंसान है। ये रूल ब्रेकर है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये फ्रीडम लवर इंसान है, ये आपको भी फ्रीडम देंगे, नो डाउट। ये आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको भी फ्रीडम देंगे। मैंने पहले ही बोला था, प्रोटेक्टिव है लेकिन पोजेसिव नहीं है, ओके। तो ये आपको भी फ्रीडम देंगे, लेकिन सेम फ्रीडम वो आपसे भी चाहेंगे। और ये अपनी फ्रीडम का गलत यूज करने वाले इंसान नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाले इंसान है। इनकी एक ही एक नेगेटिव क्वालिटी है, वो है ये कई बार इल्यूजन में पड़ जाते हैं। इतना इंट्यूटिव होने के बावजूद भी कई बार ये इल्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि इनके अंदर ओवर थिंक करने की एनर्जी है, ओके। ओवर थिंक करने की एनर्जी है इनके अंदर, ये इनकी एक कमी है। अदरवाइज ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा
हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बनाने वाले इंसान हैं और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतना हिम्मत है इनके अंदर। ये अकेले अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, ये इजीली। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ, इस इंसान की जो एंट्री होगी ना, इन सबसे पहले आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना कि ये आपकी तरफ। ओके, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट इनके ऊपर आएगा। ओके, मुझे ये ज्यादा चांसेस दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन 2, नाम की अल्फाबेट्स प्लीज बताइएगा इंडिसाइड स्प्रेड गाइस। नाम की फर्स्ट लेटर क्या होने की चांसेस हैं? Z, Z, L, R, P, H, I, S, ओके। यही कुछ अल्फ़ाबेट्स मुझे दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि सेम यही इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में से हो, बट कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट कर जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।